अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत का सबसे बड़ा मैदान 8 फरवरी को यानी 4 दिन के बाद सजने जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 122 में, जहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक मुकाबला करेंगे PTI के आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा का। सियासी मुबस्सिरीन ये कहते दिखाई देते हैं कि इस हल्का से कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे कि इस हल्का के अवाम आइंदा आम इंतखाबात में किस सियासी जमात का इंतखाब करते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज के ये प्रोग्राम। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मज़दूर तबका मौजूद है। ये वो मज़दूर तबका है जिनके हकूक़ की बात पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें करती हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें मुंतखब कीजिए, हम मज़दूरों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, उनको उनके राइट्स देंगे। इनसे जानते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी के? बस महंगाई बहुत ज़्यादा हैगी जी, कोई घट वध करन समान समून खाण पीन दा, और माड़े बंदे नूं की चाहिदा है, कुछ चाहिदा। वोट किहनूं देना है इलेक्शन च? वोट ज़मीर दा हैगा, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੋਟ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। कौन है, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन मुनासिब लग रहा है? ਅਸੀਂ ਤੇ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। की वजह? ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ठीक है ਹਾਂਜੀ सर जी, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚ ਘੁੰਮੋ? जी ਕਿਹਨੂੰ जी ਦੇਣਾ जी ਵੋਟ? जी ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? वोट PTI ਨੂੰ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਵੋਟ ਉਹਦਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟ PTI ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਵੋਟ? वोट सर कोई लीडर आएगा तो फिर देखेंगे। ਹਲੇ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? हाँ जी, हाली कोई इस लायक नजर नहीं आ रहा। 4 दिन रह गए इलेक्शन ਚ। कोई गल नहीं, 4 दिन आते जाते रहते हैं, 4 दिन। प्यारे भाई, वोट किसका है? वोट को नवा आवे तो फिर नवा कौन आएगा? PTI और किहड़ी? मौलवी सिराजुल मौलवी हक। साहब? सिराजुल हक। जमात इस्लामी? हाँ जी। भाईजान? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इमरान खान खान साहब? क्या वजह? सिर्फ खान साहब। क्या वजह? खान साहब कौम की आवाज़ है। खान साहब ने लोगों को शऊर दिया है। अगर खान साहब ना होता तो क्या होता? ये आपस में इमरान खान ने जब सियासत में आने से पहले कहा था कि ये सब आपस में एक हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, और वही हुआ। आज तीनों इकट्ठे हैं ना, इलेक्शन से 3 महीने पहले इकट्ठे थे। आज बिलावल रोज़ाना जलसे कर रहा है कि नहीं हम आपका वोट ज़ाया जाएगा, शेर हमारे साथ नहीं है, ये वो हमें मुझे वोट दो, तीर को वोट दो। आज वो PTI का सहारा ले रहा है। क्यों ले रहे हैं? उनको पता है कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और शेर अफजल मरबूत को देख लें, इन सबको आप खुद देख लें, आवाम का जायज़ा ले लें, आप मीडिया वाले, आपको तो अच्छी तरह से पता है। क्या समझते हैं जो भी मुश्किलात चल रही हैं PTI के लिए कम होंगी? इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को साबित हो जाएगा। ये 8 फरवरी को लग पता जाएगा इंशाल्लाह इनको। क्या होगा 8 फरवरी को? 8 फरवरी को हान आएगा, दोबारा आएगा, चाहे जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले, आवाम को जितना दबाने की कोशिश कर ले। आवाम गुस्से में है, शदीद गुस्से में है आवाम। और आवाम पे PTI वालों पे शदीद इन्होंने बहुत जुल्म किया है, हद से ज़्यादा जुल्म किया है। आपके इस इलाके में मुझे बैनर नजर नहीं आ रहा। लगाने नहीं दे रहे, दिन को लगाते हैं, रात को कोई उतार के ले जाता है। अक्सर ऐसा होता है। कौन है जो उतार रहा है? ये तो आपको ही पता है। भाईजान, क्या समझ रहे हैं? जिम्मेवार कौन होगा? जो PTI का नाम तुम लेते हो, उनका क्या होगा? जो मजदूरों ने बच्चे अपने महंगाई की तरफ से 1.5 साल बाद बच्चे जो है ना, कई लोगों ने, मजदूरों ने नहरों में फेंक दिए। आप भी नहरों में गए चले महंगाई की वजह से। उनका कौन जिम्मेवार? इमरान खान होगा उसका, जो जिन्होंने अपने बच्चे भी। अभी महंगाई नहीं है। महंगाई था। इन लोगों ने महंगाई जब नवाज शरीफ आया था 5-6 रुपए की रोटी थी। मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने महंगाई मार्च किया, रुपए का नान खा रहे हैं। इन्होंने महंगाई मार्च किया। महंगाई मार्च करने के बाद जब आए तो क्या किया इन्होंने? नवाज अवाम मरी, अवाम आटे की लाइनों में लग के मरी। बच्चे पाँव के नीचे आए, औरतें पाँव के नीचे आई। हुआ क्या? मिला क्या? मैंने नहीं देखा ऐसा काम होता। क्या नहीं देखा? अभी तक नहीं मैंने देखा। सोशल मीडिया देखे तो सही, क्यों नहीं देखा? ये काम नहीं अभी देखा भाई। मजदूरों को फ्री आटा भी खालस नहीं मिलता। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, फ्री आटा भी खालस नहीं। जो आटा दे रहे थे ना वो 800-700 को, वो भी खालस नहीं मिलता था। खाने के लिए रोजियों में आटा दिया, फ्री दिया कि एक जो ना 1200 का तोड़ा बेचे, तो यार 1200 के हम दे रहे, 1300 का 1400 का लेके आटा खा रहे हैं। कितनी महंगाई होगी? जो आटा फ्री मिले तो 600 का तोड़ा 1200 का भी तो हो गया। ਉਹ 600 ਦਾ ਤੋੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਵਾਮ ਫ੍ਰੀ ਭਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ 12-12 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ 12,000 ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। इमरान खान ने ये दिता है 12,000 इंसाफ कोरोना दे विच इंसाफ कोरोना दे विच किने दिता कोरोना दे विच किने दिता मेरी गल सुनो मेरी गल सुनो इमरान खान वो वाहिद लीडर है ना जेड़ा 30 सालों तो लड़ रहे कल्ला लड़ रहे हैं ना ओदी लड़ाई दी कदर करो। अच्छा इन्ने सालों का गंद फैलिया सी 3 साल उन्हें हुकूमत की है जिहदे विच कोरोना भी आया सेहत कार्ड भी होता है पनाहगाह लाहौर दे विच बनाईयां ने उन्हां गरीब आवाम किथे सोंदी सी जेड़े असी परदेसी आ ना ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੇਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਵੇਂ ਨਾ ਅਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੂਜ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੂਜ ਆਇਆ ਨਾ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗਲ ਚ ਵੜਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ कदर करो नवाज शरीफ वालदा ने दफनान नहीं आया सही है ना। प्यारे भाई वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को जेल में रखा मियाँ साहब कुछ दिन के लिए बीमार हुए फिर वो मुल्क से बाहर चले गए और अभी इमरान खान जेल में आप लोग पीटीआई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਨਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ 1 ਮਿੰਟ ਦਫਨਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਉਹ ਮਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵਾਮ ਮੇਰੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ ਉਹਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗਾ ਲੱਗਾ इमरान खान ने ਅੱਗਾ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਆਪਕੇ ਲੀਡਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ बात सुनो अभी ये कह रहे हैं ना बेनजीर ने कहा था मेरी जान को खतरा है था गोली लगी वो उसके जाने के बाद सब ने अफसोस किया। जुल्फिकार अली भुट्टो था उसके जाने के बाद सब अफसोस कर रहे हैं। अब इमरान खान जेल में है ना अभी इन लोगों को कदर नहीं है कल ये अफसोस करेंगे शदीद के मैं कह रहा हूँ अफसोस करेंगे मगर अभी इन लोगों को कदर नहीं है। वो शहजादों की लाइफ जी रहा था आपको पता है ना उसके पास किस चीज़ की कमी थी किस चीज़ की कमी थी वो हम लोगों के लिए आया इस अवाम के लिए आया है मगर इस अवाम को शऊर ही नहीं है इतना। मगर कुछ पटवारी मैं मेरी बात सुनो पीटीआई एक समुंदर है उसका पानी लोटों से खत्म नहीं होना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ 3 साल हुकूमत रही है सिर्फ ਕਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ भाईजान वो तो शेर के गुण गा रहे हैं। चच्चू मैं कह रहा हूँ नहीं होना इनसे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह सिर्फ इमरान खान अल्लाह के। इमरान खान ने आख्या ही मैं सड़क बनावांगा मैं हर कुछ करांगा अब सारा काम इमरान खान नहीं करा रहा नवाज शरीफ करा रहा ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣੀ ਚੋਰ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ भाई वो तो भी आए नहीं है अल्लाह 4 साल के बाद उन्हें प्लेटा होन ठीक प्यारे भाई बात सुने ना ये सड़कें निगरान हुकूमत बनवा रही है नवाज शरीफ साहब नहीं बनवा रहे मियां साहब तो भी आए नहीं इख्तियार में। परवेज इलाही का प्रोजेक्ट है ये जो है ना ये परवेज इलाही का प्रोजेक्ट है ये हो गया शदरा का जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है ना ये सारा परवेज इलाही के हुकूमत का प्रोजेक्ट है सही है सब के। मैं आपको बताता हूँ ये मंसूबे की बात कर रहे हैं ना जी ये मंसूबा ऐसे है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था ना जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था उस वक्त उन्होंने इधर मुज़ाकरात कराए इन्होंने तो पहले ये भेज दिया था ये बाबे पाकिस्तान जो ये तरीकी असासा है हमारा इन्होंने पहले ही भेज दिया था ये फिर इन्होंने उनको टाइम लेकर जैसे भी उन्होंने उनके साथ वादा किया फिर इधर बाबे पाकिस्तान का वादा कराया कि ये सड़कें भी बना के देंगे आप ये नाला जो ये गंदगी ख़त्म करेंगे और दूसरी वो उधर जो बाबे पाकिस्तान है उसको बना के देंगे ये कह रहा है ना बच्चा भाई साहब
किसे वोट देना है इलेक्शन वाले दिन? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ बड़ा सोच के दसिया तुसी। ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੰਦੇ की वजह है, की वजह है? ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਘਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ चोरी जबरदस्त करता सी आवाम ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੋਰੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਿਓ ਕੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਇਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਮਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਦਿਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਚਮੜੀ ਸਫੇਦ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ सिर्फ ये बोलते नहीं डरते नहीं नवाज शरीफ के दौर जो कुछ भी नहीं होया भाई मेरी गल सुनो ए मेट्रो जड़ा है ना और इन ट्रेन 1.2 बिलियन डॉलर लेने चाइना तो ठीक है ये असूदा संकेत करो तक देना है साडे बच्चे ने भी आके ना असूद देना है भाई की हो गया मुल्क नवाज शरीफ दे भाई ये ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ की बताएं जरा बात। ਸਾਡੀ 20-25,000 ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੇੜੀ ਦੀ 20-25,000 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ 700 ਰੁਪਿਆ ਵਟਿਆ ਸਾਡਾ 3000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ कदों की गल है, कदों की गल है? ਹਾਂਜੀ प्यारे भाई अभी तो इमरान खान की हुकूमत को गए घर के भी 2 साल हो गए। मैं एक काम बताऊं भाई मैं एक काम बता दूं मैं नमाज मेरी बात सुन एक काम सिर्फ एक काम सबसे इमरान बड़ा खान की हुकूमत चली गई। मैं इमरान खान का सबसे बड़ा के काम बाद पीडीएम आई ना, पीडीएम मैं आई। इमरान खान का सबसे बड़ा काम बता के जा रहा हूँ सबसे बड़ा काम लोग सब जो सुनिए। आज तक किसी लीडर ने नहीं किया सबसे बड़ा काम से एक ही है हमें सबसे बड़ा काम जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है मानते हैं इस बात को नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती रही किसी बंदे ने वो एक लीडर है एक बार गया कौम मुत्तहिदा में कौम मुत्तहिदा में उसने क्या कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करो हमारे दिलों में दर्द होता है मगर इन लोगों को इस चीज़ों की समझ क्यों नहीं आती है इस बात का हद हो गई भाईजान वो कह रहे हैं शेर उनकी बात सुन ले वो कह रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਿਆ ਉਹ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो आगे कुछ हैगा मेरी गल सुनो इमरान खान थोड़ा असर वाले कानून है इस्लामी कानून लाऊंगा मैं ये करूंगा वो करूंगा कौन सा इस्लामी कानून चलो महंगाई छोड़े हर चीज छोड़े इन्हें कौन ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ उनका कहने का ये मतलब है कि ਸ਼ੇਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣੇਗਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਲਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ जलसा उत्थे ही हो जाएगा और आप इनसे पूछ ले वो मकानों का कह रहा था ना मैं मकाने दे गरीब आम को सेहत कार्ड लैके अपने जियां दे अपने फैमिली दे इलाज करा के अज वो उनदे मुखालफ होए पे ने ते मैनू कुछ भी नहीं मिलया ना सेहत कार्ड मिलया ना राशन कार्ड मिलया ना कुछ मिलया मेरी जेब च 1 रुपया नहीं सी हैगा ते मैं इमरान खान नूं दोने वोट पाए असैम्बली दा भी ते वजीर आज़म दा भी इमरान खान मैदान नहीं छड्डण वाला बंदा है ਬਾਮ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਚੋਰ ਕਨੀਚਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ 150 ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ 150 ਰੁਪਏ 4-4 ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ 700 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਏ महंगाई तो कोई भी नहीं कर रहा निगरान हुकूमत है। ये भाईजान ने बात की है अभी कि घड़ी चोरी की उसने आप तोशा खाना का केस देखें उसके अंदर जो फैसला आया है वो घड़ी चोरी करने पे आया अगर ये फैसला इन्होंने देना था ये 3 साल पुराना केस था इनका केस देख लें आप गाड़ी ये लेकर गए फिर उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब हार लेकर गए उसके बाद जरदारी साहब के ऊपर आप देख लें कितने केसेस हैं इनको सजा नहीं हुई तोशा खाना में उन्हें जी 14 साल की सजा दे दी इनकी तो तरतीब ही नहीं सीधी 10 साल की केस दिया सजा 10 साल की जो गद्दारी का केस है उसमें 10 साल और जो घड़ी का केस है उसमें 14 साल इनकी तरतीब ही नहीं सीधी फिर ये कहते हैं कि जी वो बंदा झूठा है अगर वो झूठा है इन्होंने ये कल केस किया वो खान साहब गए वहाँ पे पेशी वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे हाजिरी लगवाई हाजिरी लगवाने के बाद कौन सा ऐसा है जो फैसला देता है कि अभी 242 का बयान आया नहीं है 342 बयान जमा करवाया नहीं है उससे पहले जज साहब ने फैसला दिया और उसके बाद वो वहां से चले गए क्या ये कानून है
आपको पता है कि कानून इस मुल्क में नहीं चल रहा। अगर कानून होता ना, कानून की बालादस्ती होती, तो हर शख्स पीटीआई को इस तरह से दीवार के सामने लगाया जाता। पीटीआई का कारकुन जो है ना, उसको सड़क पर नहीं आने जा रहा, कंपेन नहीं करने दी जा रही। हर पढ़ा लिखा इंसान जो भी है ना, पीटीआई के साथ खड़ा। भले इन्होंने बल्ला छीन लिया, बल्ला इन्होंने ले लिया, बल्ले के बाद भी इन्हें डर पड़ा हुआ है। इन्होंने अब इनके ऊपर खौफ इस तरह से दिमागों में तारी हो चुका है कि ये लोग डर हैं। अब इन्होंने 100 से ज्यादा जो है ना इंतखाबी निशान तकसीम किए पूरे मुल्क में, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और बावजूद इसके इमरान खान साहब फिर भी इन पे भारी हैं। वो कैंडिडेट नहीं है इस टाइम, वो एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मरियम साहिबा जो कि इनकी लीडर है, ये उसको लीडर मानते हैं ना, उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खड़ी हुई है, ठीक है, उनके हल से। इनको इतना डर है कि एक केस में वो छूटती तो दूसरे में सजा दे देते। ये भाई साहब ने अभी बात की है कि जी मेरी 25,000 रुपया सेल होती थी एक रेडी पर, 25,000 रुपया सेल होती थी। आप उस वक्त का पेट्रोल का रेट उठा लें जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, 150 रुपये। इन्होंने 2 साल हुकूमत की, पीडीएम 13 जमातों ने मिलकर खान साहब को दीवार के साथ लगाया। आज अगर ये 13 जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, यहाँ पर देख लें आप 5-7 एमएनए एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या ये पार्टियां सारी आज से 1.5 साल पहले एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ जोड़कर नहीं खड़ी हुई थी ना? आज ये किस बेस पर, इनके पास क्या मंशूर है, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आज बिलावल साहब भी आज तो बयान दे रहे हैं कि जी पीटीआई वाले सारे आके हमें वोट डाल। किस बात पे हम आपको वोट डालें? आपने ऐसा किया क्या? आप लोगों ने 25 सालों में 35 सालों में मुल्क को लूटा। दसो जी क्यों वोट दिया? बुलाए जो बोल रहे थे। मेरी गल सुनो, तू मतलब है कि आखन दिया है कि इमरान खान की गल करते पै जे। इमरान खान की हुकूमत दे विच 1.5 साल बाद मैं आप ही मतलब मजदूरी करदा हाँ, और जिहड़ा ड्राइवर सी मोबाइल चला रहा सी ते अपना फेसबुक ते या ला लीए या यूट्यूब ते ला लीए, उहदे ते खबर मैं सुनी है, वो आंदा एडा बच्चा, छोटा जिहा बच्चा, आंदा मैं 10 लाख का बेचना है। मेरे मसाइल नहीं है, किराए 3-4 महीनों का किराया मेरे ते सिर ते चढ़ गया है। वो आंदा मजबूरी ना मैं 10 लाख का बच्चा बेचना है, महंगाई इन्नी हो गई। ये मैनू ये दसो महंगाई तोड़ने वाला साडा कौन? अच्छा ये बताएं जी आप जी इन्होंने बात की जी 10 लाख का वो बच्चा बेच रहे हैं। क्या नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर पूरे पंजाब में लोग पूरी फैमिली के साथ खुदकुशियां नहीं करते थे इस बात पे कि वो गुर्बत की वजह से मरे होते? आप रिकॉर्ड उठा कर दे रहे हैं। आपकी शहबाज शरीफ ने हुकूमत की 1.5 साल क्या करके दिखाया है? कुछ तो बताएं। ये सारा कुछ बनाया। अच्छा इतना लिया नवाज शरीफ आ रहा है, जितना पानी आ जाता जब से पाकिस्तान बना ना, उतना कर्जा इसने लिया, मुल्क में जो लगाया नहीं है कोई। इसकी हुकूमत हम ये नहीं कहते कि उसने ये किया वो किया, हम सब के साथ हैं। जो अच्छा काम करेगा ना हमें खुशी है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हम एक मिनट, हमारा सासा है, आने वाली नस्ल के लिए हमारा सासा है, हमने कुछ छोड़ के जाना। जब बेटा इमरान खान की हुकूमत आई है, मैं एक मिनट छोटी सी नहीं मैंने आपकी बात सुनी, मैंने सुनी है, पहले सारी सुनी है, पहले बात सुने। जब से बेटा हुकूमत जितनी की है इसने, ज्यादा किया थोड़ी किया। आप सिर्फ हम नॉर्मल आदमी है, मजदूर है, इन्होंने एक भी चीज लिखाई हो, हमें हाई लेवल का नहीं पता, सड़कें बनाई हो जहाँ किसी गरीब आदमी का काम किया हो, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट किया हो हमें नजर आए। ये जब से हुकूमत आई ना इनकी, यकीन करके जानी, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमारे लिए सारे अच्छे हैं। और वो सबसे अच्छा है जो काम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए काम करेगा कि आने वाला नस्ल जो है पढ़ लिख जाए, जाहलपन ना हो। जैसे हम लोग, एक मिनट, मेरे बच्चे हैं, मिसाल है, मेरे वसाइल पूरे नहीं होते तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ठीक है, तालीमी बात, एक मिनट बात सुन ले। तालीमी, इन्होंने तालीमी की बात की, आप तालीम का मेयार उठाकर देख लें। जो 3.5 साल के अंदर तालीम के मेयार को बेहतरीन बनाया गया, इनके 35 साल टन्योर के अंदर उस तरह से तालीम का मेयार नहीं बनाया। फिर इनको सिर्फ शेर कहना आता है, ठीक है? शेर इनका इंतखाबी निशान है। नवाज शरीफ शेर नहीं है, शेर वो होता है जो यहाँ मुल्क में खड़ा हो। वो उसके ऊपर 200 से ज्यादा केसेस इन्होंने किए, वो सबका मुकाबला कर रहा मुल्क के अंदर रहकर, चाहे उसको ऑफर्स नहीं आ रही। इन्होंने उसकी बीवी के ऊपर कितने घटिया इल्जाम लगाए। चाहता तो वो इनके साथ डील करके बाहर जा सकता था, वो एक कमेंट्री करे करोड़ों रुपया कमा सकता है, लेकिन वो नहीं किया उसने इस तरह। और ये इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इनकी जो मर्जी दलीलें ये देते रहे, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि दुनिया के बड़े 10 चोरों में दूसरे नंबर पे आता है, और दुनिया के 50 बाअसर लोगों में इमरान खान 8वें नंबर पर आता है। इस बात को ये डिनाई कर सकते हैं? मेरी बात सुने, क्या कह रहे हैं ये? मैंने क्या कहा? हमारे लिए इमरान खान बुरा नहीं है, ना नवाज शरीफ बुरा। बात सुन नहीं रहे आप?
आप हमारी नहीं है ना, बात तो उसने सुने आप। बनाया गरीबों के लिए। आप जाकर देखें, जो गरीब बाहर के मुल्कों से आते थे, बाहर के शहरों से आए होते थे ना, वो यहाँ पर रहते थे, उनके लिए उसने पनाहगाहें बनाई, उनको खाने के लिए अच्छा एक खाना मिनट, मिलता ये है। इन्होंने मेहमान खाना बना दिया कि उधर जाकर रोटी खाओ। इनको चाहिए था घर घर में चीजें दें। यार तुम क्या काम करते हो, ये लो बेटा ये काम करो। आपने इन्होंने मेहमान खाने बना दिए, चरसे पी रहे हैं उधर। फिर उन्होंने क्या किया, यार मैंने लंगर खोल दिया और हाथ में कोला पड़ो, उधर खा लो बैठ के। ये क्या कौन सा काम है? इनको चाहिए था बच्चे जो ये फिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। इमरान खान जब से आया ये हमारी चीजें ऊपर आई हैं हमारे ऊपर। नवाज शरीफ का हमें नहीं पता क्या करता था, जो भी करता था हमारा निजाम चलता था। ये नहीं है कि मैं इमरान सड़कों खान की बात करते हैं, बना दी उसने सड़कें, लेकिन सड़कों का कर्जा, सड़क नहीं होगी तो वो काम कैसे चलेगा? ठीक है जी, सड़क नहीं होगी, काम कैसे चलेगा? सड़क नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, सड़क आपको, अच्छा आपने बच्चों की बात की, क्या वो सड़क आपके बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे उनको जाके कह देगी कि तालीम पढ़े? तालीम का मैार उसने देखे, उसने आप बात हमारे घर तक सड़क गई है। यही तो ठीक नून हो लीग का गया, रोल है, ठीक हो गया। नून लीग का यही सबसे डेवलपमेंट बड़ा की है, रोल ठीक है, है उनका कि point पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते, सिर्फ शेर शेर शेर, इसके अलावा कोई बात ही नहीं आती आप लोगों बात को। की नहीं है, मैंने बात वो की है जो समझ आ गई, ठीक है, उसका जवाब ठीक है, ले सड़क लेना। बन गई, डेवलपमेंट हो गई, भाग होगी। ठीक है। दूसरी point बात उनका ले लूं। नहीं पहले मेरा वो अच्छा जी, पूरा ही नहीं होने दिया कर उन्होंने। लें जी, कर लें। ये कह रहा है कि उन्होंने तलीम बनाई, फलाना चीज बनाई है। हमारे बच्चे पढ़ते थे, सारा कुछ मेरे बच्चे छुड़ा दिए, हमारा निजाम नहीं चल रहा। अभी जिसकी भी हुकूमत है, अभी 6 रुपए बत्ती महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। क्या हमारे पास है कोई ऐसा कि हम टैक्स दे दें इतना? ठीक है, ठीक है। आम आदमी जो हम दिहाड़ी कमाते हैं यही खाना है, अगर लागी ठीक है, नहीं तो फाके। ठीक है, ठीक है जी, महंगाई ने काफी असर डाला है। एक मिनट सवाल जवाब भी तो ले लेना। नहीं वो नहीं लाना। हुकूमत जो पहले नवाज शरीफ जब पकड़ा गया ना, जब पकड़ा गया इन्होंने पकड़ा, इन्होंने कहा ये चोर है फलाना है। एक मिनट ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेने, जवाब लेने दे, इन्होंने 6 रुपए का कहा जी कि 6 रुपए बिजली महंगी होगी। अभी ये कह रहे शेर को वोट डालना है। 6 रुपए बिजली का भी हमें बता रहे कि 6 रुपए महंगी किसने की? आपका कौन बना के गया वजीर आजम काकर साहब को? कर्जा इतना डाल दिया, उनके भी तो देने। मैंने आपसे कर्जा लिया तो मैंने देना नहीं है। चाचा जी बात सुने, कर्जा बात तो सुन लेना, बात तो कर्जा सुने। इतना डाल दिया इसने, मुल्क के ऊपर बोझ इतना डाल दिया कि आम आदमी दे नहीं सकता। पहले 1 लाख रुपया बच्चा बात भी- अब जवाब भी तो लेने दे, जवाब तो लेने दे, आगे आगे जवाब तो लेने दे। अच्छा जी, अच्छा बताएं। ये अभी किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और किधर जा रहे हैं? अंदर दे आओ। सवाल का जवाब मैं किसको दूं? लेकिन आप सबको भी पता है कि जो इन्होंने ये बात की है कि जी कर्जा लिया, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कौन सा ऐसा वजीर आजम है जिसने कर्जा नहीं लिया? क्या ये मुल्क इस तरह स्टेबल हो सकता था बिना कर्जा के? इतने टैक्सेस लगाए जा सकते थे कि मुल्क जो है वो इस तरह स्टेबल हो? ये टैक्सेस, ये कहते हैं सड़कें बनाई, उन सड़कों का आप देख लें। वो आप ये ऑरेंज लाइन की बात करते हैं, ऑरेंज लाइन 2033 तक हम उसकी जो किस्तें हैं वो अदा कर रहे हैं। ये 40 रुपए जो हम इधर भर रहे हैं ना, वो 40 रुपए से सिर्फ वहां पर नहीं हमारी किस्तें दी जा रही चाइना को, हम लोग उसके अलावा हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स जो है हमारा जा रहा है चाइना को। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ उस पर कुछ लोग सफर कर रहे हैं। बस इनके मुताबिक सड़कें बनाई जो और करप्शन करी जो। 100 में से इन्होंने कहा जी कि 10 रुपए खाता था। ਅਸੀਂ ਛੜਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਏ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने करना है 8 फरवरी को कि आपने किस सियासी जमात का इंतखाब करना है, आपने किस सियासी जमात को वोट देना है। यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का हल्का NA 122 है। यहाँ कुछ रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन करीब है, 4 दिन रह गए हैं, क्या समझ रहे हैं कौन सी सियासी जो जमात है वो यहाँ से मैदान मार जाएगी? पता नहीं यार, शेर का ही लगता प्रोग्राम। तुसी किन्नू वोट पाना? मैं शेर नू पाना। कोई वजह उसकी खास, कोई रीज़न हो उसकी? यार मर्जी इसकी, मैं उसको पाना ही हूँ। शुरू से उसको डालते हैं या अभी शुरू तो से आपको- शुरू से ही? हाँ जी, क्या वजह है? नहीं, मेरी वजह तो ये है कि मैं इनसे मुतमिन हूँ। जो साहब जितने भी हैं सियासतदान, 30-40 साल इन्हें मौका भी दिया गया है, इन्होंने मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं किया। शेर ने ना दूसरों ने, किसी ने भी नहीं किया, तीर ने।
किसी ने भी नहीं किया। मैं इसलिए तहरीक लब्बैक को दे रहे हैं कि नए बंदे को आना चाहिए और इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, बल्कि आपको भी कहना चाहिए कि नए बंदे को सपोर्ट होना चाहिए, जो आके सोचे, गौर करे मुल्क और कौम के लिए, जो को पहले नहीं सोचा गया। उसकी वजह से मुल्क दिवाली होया, ये वजह है। इसलिए मैं नए बंदे को देना चाह रहा हूँ, पुराने आजमाए को आजमाना नहीं चाहता। आप हल्का 122 के रिहायशी हैं? जी। पहले किसको वोट दिया था? पहले हमेशा मेरा शेर की तरफ ही होता रहे। साल 2018 का इलेक्शन आपने शेर को वोट दिया था। जी। आप क्या समझते हैं कि जो माजी के हुक्मरान आपके इस हल्के से मुंतखब होकर ऐवान में गए, इस हल्के की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ काम किए हैं? जितने बराए नाम किए हैं, किए हैं, लेकिन बराए नाम। बराए नाम। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ठीक है सर जी, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि क्या देख रहे हैं, अभी इलेक्शन में 4 दिन बाकी हैं, यहाँ से कौन सी सियासी जमात मैदान मार लेगी? देखें, ये कबलज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता बस, लेकिन सारी पार्टियों का है। वोटर जब निकलेगा तो पता चलेगा कि कौन मैदान मारेगा। तो बहरहाल हमारा वोट तो पीटीआई के लिए है, हम पीटीआई को वोट करेंगे। पहले भी पीटीआई को वोट दिया था। क्या मूड है भाई, किसको आजमाना है? दोनों में से किसी को नहीं वोट है। अच्छा जी। किसी को भी नहीं है। क्या वजह है? दोनों आगे अपनी मन मर्जी करते हैं। आवाम भूखी मर रही है, रोज़गार नहीं है। आपके सामने ही है ना, सारी दुनिया को पता रोज़गार ही नहीं है। हर बंदा बाहर भाग रहा है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रह गया। जो आ रहा है, कोई यूएई जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, तो कोई कनाडा जा रहा है। यहाँ तो हमें कुछ नज़र आया तो हम यहाँ पे आपको वोट दें ना, खान साहब को वोट दें या नून लीगी को वोट दें। कुछ नज़र ही नहीं आ रहा तो वोट किस चीज़ का? प्यारे भाई, किसका वोट? शेर का। क्या वजह है? वजह यही है, शुरू से ही हम शेर को वोट डाल रहे हैं। उनके दौर में महंगाई भी कम थी, अब महंगाई देखें, पेट्रोल वगैरह, आटा तो मिल ही नहीं ना रहा। ठीक है, गंदों को इतने महंगे। हाँ, बस हमारा तो शेर का ही वोट। ठीक है जी। जी भाईजान। वोट इया का नाबुदू इया का नस्ताई। क्या वजह है? ज़मीर की आवाज़ है जी, आपको पता होना चाहिए क्या वजह है। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बता दें ज़रा थोड़ा सा। जो कुछ हो रहा है आपको सामने है। वोट जो है वो हमने उन्हीं को देना है। इन सबको हमने आजमा लिया, 50 साल से आजमा के देख लिया। जब 96 रुपये लीटर हमें फ्यूल मिल रहा था वो हमें बुरा लग रहा था, आज हमें 218 रुपये अच्छा लग रहा है। 16 रुपये 16 माह में हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। लेकिन वोट अब सिर्फ उसका है जो अंदर है। ठीक है भाईजान, वो कह रहे हैं 16 माह में बेड़ा गर्क कर दिया पीडीएम ने। नहीं, किधर बेड़ा गर्क है? वो कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। जी आटा देखें ना, आटा देखें, 3000 रुपये का थैला सर, कौन लेगा? गरीब आदमी कौन लेगा? लंगर खाने बंद कर दिए, सेहत कार्ड आपको दे दिया सर, नमल यूनिवर्सिटी दे दिया आपको सर। किसके लिए दिए? आपकी आवाम के लिए दिया ना। ठीक है, ये मुझे एक आवाज़ आई है, आपके पास दोबारा आऊँगा। 20 किलो आटा 400 रुपये में पिसवा के लाया हूँ। देखे ना आप, ठीक हो गया। पहले तो नहीं थी इतनी महंगाई। ये खान साहब को कह रहे हैं, ये खान साहब ने कर दिया, वो कर दिया। ये देखो, ईया का नाबुदू आपकी आलम मुत्तहिदा में वाहिद एक वो इंसान था जो खड़ा होने वाला था। किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि वहाँ पे खड़ा हो। ठीक है, किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि कश्मीर की वकालत करे आलमी मुत्तहिदा, उसमें उसने की है। ठीक है, ये क्या नून लीग ने क्या किया है? मोटरवे हमने क्या करनी है? जिसके पास 50 लाख की गाड़ी, करोड़ की गाड़ी है, वो मोटरवे पे सफ़र कर रहा है। हम तो नहीं सफ़र कर रहे। हमें चाहिए रोज़गार। ICS करके हेल्परी कर रहा हूँ, ICS करके हेल्परी कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? रोज़ी रोटी है ही नहीं आपके मुल्क में। ये खा गए हैं सारे चोर, लंदन ले गए हैं सारा कुछ। आप स्टील मिलों के, शुगर के मालिक बन गए हैं, शुगर मिलों के। आपने ICS किया हुआ है? हाँ जी। ठीक है, अब पेट्रोल डाल रहा हूँ, 28,000 रुपये तनख्वाह कमा रहा हूँ। क्या फ़ायदा ऐसे वज़ीर आज़मों का? पढ़ाई के ऊपर इन्होंने अरबों रुपया बजट दिया है, वो कहाँ जाता है अरबों रुपया बजट? बताएं मुझे, अरबों रुपया बजट जाता है, कहाँ जाता है वो? गवर्नमेंट स्कूल आके देख ले, नाले खुले हुए हैं उनके, पानी इतने इतने भरे हुए हैं। ये बॉयज़ कोट स्कूल ही चले जाए आप, इसके ग्राउंड में जाके देख ले कितना पानी खड़ा हुआ है, और वो भी गंदा। बच्चे भी मारना हो तो और क्या हो। आप मुझे ये बताएं, आपने ICS किया हुआ है, तो आपने कभी अपने नुमाइंदे से बात की, जो सियासी नुमाइंदा आपका, किसी सियासी शख्सियत से बात की कि मुझे नौकरी दिलवा दें कहीं? सर वो मेरे पास जॉब नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं आता सर आगे। बातें से भी यहाँ पे 2-4 बातें करके चले जाते हैं, फिर कोई भी नहीं नज़र आता। वो 5 साल नहीं फिर आ गए यहाँ पे अपनी
शक्ल दिखाते, कंप्लेनें कर कर अब सुई गैस का मेरे घर का मसला है, मैं ये जो सुई गैस का दफ्तर है 7 के पास 8 दफ़ा जाके कंप्लेन जाके लिखवा चुका हूँ। अगर मुझ पे नहीं यकीन तो आप शराफत अली के नाम से ID कार्ड जाके वहाँ पे देख लीजिएगा कि इस बच्चे ने कंप्लेनें करवाई हैं कि नहीं करवाई हैं। अभी तक सुई गैस का मसला नहीं हल हुआ। भाई कैसे मसाइल ठीक होंगे? सर कोई इंसान आएगा तो फिर ठीक हो जाएंगे, कोई अल्लाह का कोई नेक बंदा आएगा तो कि हालात बदलेंगे। वोट तो हम दे देंगे, वोट का मकसद क्या है? वोट का मकसद ये है कि हमारा काम किया जाए। काम की हमारा होता नहीं है। 5 साल के लिए हुकूमत आती है, बैठती है, हम टैक्स देते हैं हर 5 साल, ये टाइम पीरियड है। हर 5 साल के बाद नई हुकूमत आएगी, टैक्स ठोक के लेगी, गला भरेंगे, तकसीम होंगे वापस, फिर नई हुकूमत। किसे देना वोट? ये वोट वैसे तो है इमरान खान साहब का, इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है। वैसे तो खान साहब का तो ऐसे तो खान साहब नहीं ऐसे नहीं किसका है फिर? ये नवाज शरीफ साहब को दे चुके हुए हैं, शुरू से दे रहे हैं उनको। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या किया हुआ है? मोटरवे बनवा दी, ये मेन बड़े बड़े सड़कों के काम कर दिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हल्का NA 122 के रिहायशी। इनसे जानते हैं कि इन्होंने आम इंतखाबात में 4 दिन के बाद किस सियासी जमात को वोट देना है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये ठीक है सर, ये सबसे पहले तो सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई मेरे नासिर भाई हैं, प्रोफेसर नासिर साहब, ये आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपको ये बड़े भाई हैं, जो भी बात करेंगे ओके होगी, बात करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये है कि हम 70 साल से देख रहे हैं सियासत, उतार चढ़ाव सारा सब कुछ हम देख रहे हैं। असल इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे गरीब बंदे की, सफ़ेद पोश बंदा वो मर गया इस माशरे में। गरीब का भी गुजारा हो जाता है, अमीर का भी गुजारा हो जाता है, लेकिन सफ़ेद पोश, अब हमने ये देखना है कि सफ़ेद पोश जो तबका है ये कैसे जिए और किस तरह ये इनका जो है जो मसले मसाइल है गुजारा कैसे होगा। वोट हमने खान को डालना है इंशाल्लाह, इसलिए कि हमने हमारी उम्र जैसी भी थी ऐसी तैसी मसलन उम्र थी वो गुजर गई। हमने अपनी नस्ल और बुनियादों के लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है। इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें, दुआ गो है कि खान साहब को हम वोट दे देंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का भाईजान, बात ये नहीं है कि हमने खान को वोट डालना है या हमने नून को वोट डालना है। बात यह है कि हम कहते हैं कि सबसे पहले तो जो गरीब लोग हैं जो पिस रहे हैं ना, इसका हल निकाला जाए, ठीक है ना। ये हमारी पर्सनल बात है, हमारे दिल में क्या है, हमने किसको वोट डालना है ये मैं शो नहीं होना चाहता। एक चीज़ है, दिल से बात निकाल दें। नहीं, मैंने नहीं ना निकालनी है, ये वो मेरे दिल में बात ये है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, खाने पीने पे जो खाने पीने की अशिया जो महंगी हुई हैं, सबसे पहले इसको आप कम करवाएं, ठीक है, ताकि हर बंदा जो ना आराम से घर बैठ के खाना खा सके। आजकल के 2 वक्त का खाना भी लोगों का खाना बुरा हाल हुआ है, खाना भी नहीं खा सकते। वोट किसका है? वोट खान का। क्या वजह है? भाईजान, आज तक हमें इमरान खान ने जितनी भी है शऊर दिया है, हमें लोगों के बारे में बताया है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है। अब ये है कि अब हम वोट जो है खान को ही देंगे और इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। किसका वोट? या का नाबदू भैया का नस्ताइन इंशाल्लाह वोट शेर का। या का नाबदू भैया का नस्ताइन वोट शेर का। जी जी, मिक्स कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मुझे। शेर का वोट है। क्या वजह है? मतलब पूछे ना, क्या वजह है? शेर ने सारा कुछ किया, खान ने इत्थे की कीता। वो कह रहे हैं शेर ने किया सारा कुछ। भाईजान, शेर ने क्या किया? आज तक करप्शन किया, इसके अलावा क्या किया है? शेर चाड़ रहा आ जड़ा पैरस बन लगा, कौन चढ़ा रहा? शेर चढ़ा रहा। खान साहब हमारे हल्के से, मेरी बात सुने, खान साहब हमारे हल्के से जीते जरूर थे, पर बात ये आज तक हमने खान को अपने वाल्टन के इलाके में कभी हमने देखा नहीं है। सीमेंट, बजरी, रेत जहाँ लगेगी वहाँ पे आपको नून लीग नजर आएगी। भाईजान, एजुकेशन, पढ़ा लिखा जो बंदा होगा वो नून लीग को सपोर्ट नहीं करेगा। जहाँ पे सीमेंट, बजरी, करप्शन का जरिया माश होगा वहाँ पे नून लीग होगी, ठीक है। वहाँ पे आपका जो असल, ठीक है, सीमेंट बजरी रेट के अलावा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ गरीब ने तो खाना खाना है ना भाई, गरीब ने खाना खाना। ये भाई कहते हैं ना सीमेंट बजरी, गरीब का क्या काम है सीमेंट बजरी के साथ? भाईजान, गरीब का क्या काम है सीमेंट बजरी से? ये सरमायादार लोगों का काम है सीमेंट बजरी का। 1988 से लेकर अब तक ये है, ठीक है। ऑयल को छोड़ो, हर चीज को छोड़ो, 25 साल हुकूमत की इन्होंने, यही है ना, 20-22 साल से यही इधर ही बैठे हुए हैं। आपका पेरिस बन गया, रोड पेरिस बन गया, ये जो सामने आपका बन रहा है नाला, ठीक है, इस पे ये जरूरत नहीं थी हमारी जरूरत है
एजुकेशन में ऊपर आना। एजुकेशन में आज इंडिया हमसे आगे, बांग्लादेश कल हमसे आज़ाद हुआ, किधर चला गया आपको पता है इस बात का। यहाँ पे सिर्फ क्या रेत बजरी सीमेंट लगेगी, वहाँ पे ये शेर बस। भाईजान खान वाहिद बंदा है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के मुसलमानों का सर बुलंद किया है। ईया का नाबूदु व ईया का नस्ताईन को उसने परवान चढ़ाया है। क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात आएगी, भाई साहब इधर आगे, कौन सी सियासी जमात आएगी तो मुल्क की तरक्की ज़रा हम कह सकेंगे कि बड़ा अच्छा काम हो गया जी, मुल्क में इकोनॉमी आगे निकल गई, मुल्क तरक्की कर गया। क्या समझते कौन है? 78 साल हो गया मुल्क बने, 78 साल हो गया इस मुल्क ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, रेलवे ने तबाह किया, मिलना फैक्ट्रियां गवर्नमेंट ने तबाह की। रेलवे मिनिस्टर समझ साद रफीक साहब जहां से साद रफीक की गल करना, साद रफीक कोई भी होया, सब तो पहला रेलवे तबाह की बलौर ने। साद रफीक का काम करना सी, वो गल च पटा पा के पेशावर तो कराची तक धरीड़दा नूं, समझ गए ना। अंग्रेज ने बनाई सी, अंग्रेज ने तोहफा दिता सी, इन्हें तबाह बर्बाद किया, डाकखाना बर्बाद किया, गवर्नमेंट की मिलां अपने स्टील मिल की आते लोग आते, रोडां बनाइया, पुल बनाए। खुदा की कसम रेहड़ी वाला जरा ना उन्होंने इन्ना पैसा दे, ये तो नवाज शरीफ नालों अच्छा काम करेगा, समझ गए ना। क्या कह रहे हैं? 8 तारीख को पता लग जाएगा। 8 तारीख को पता लग जाएगा। सारे गवर्नर मेरी गल सुनो, अल्लाह ताला फरमांदा कुरान पाक दे अंदर, जेड़ा आदमी चोर डाकू कातर की सपोर्ट करेगा क़यामत वाले दिन बराबर का हिसाब होएगा। ऐ सोच लो, बच्चे को पता है। भाई साहब वोट किसका है? समझ गए ना। वोट हम तो यही चाहते हैं किसी को भी ना दें, इसलिए मायूसी क्यों है इतनी? कोई इंसान आए तो देना। ना मियाँ साहब हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ना इमरान खान, कोई आदमी कुछ करता तो है नहीं। किससे उम्मीद करनी है? वोट तो डालना है। हमें कोई उम्मीद रखो, इंडिया से उम्मीद रखो। कोई आदमी को नया आए। इमरान खान ने जो अवेयरनेस पैदा की है ना, वो किसी ने पैदा नहीं की। अच्छा जी, इमरान खान ने बेड़ा गर्क नहीं किया। 40 साल हो गए नवाज शरीफ जरदारी उन्होंने, 40 साल की किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ। हिमायत करो दी क़यामत दे दिन आपे अल्लाह ताला कर लेगा। नहीं फलस्तीन च मुसलमान मरते पे केड़ा जवाब दे? ਉਹੀ अर्ज कर रहे हैं कोई नवां बंदा आवे। 273 रुपए का लीटर तेल है। हाँ जी बिल्कुल सही, समझ गया ना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ इसराइल अमेरिका कहेगा, इंडिया कहेगा ना, वो काम करना। की गल आगे आ जाए जी, आगे आ जाए, इधर आगे आ जाए जी। क्या समझते हैं कि किसको वोट देना है, कौन मुल्क बेहतर करेगा? सर वोट उसको दें जो सही है, कौन आपकी नजर जो में? 70-75 सालों से मुल्क चला रहे हैं, ठीक है। ये सड़कों से पुल से ये मुल्क नहीं चलते, ठीक है। अवाम खुशहाल हो, मुल्क वो होते हैं, ठीक है। जो बुढ़ापे में जाए अपना सुकून करे, मुल्क वो होता है, ठीक है। हम तो जवानी में हमारे बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ मुल्क चला सकते हैं? ये नहीं चला सकते मुल्क। लाइट देख लें कितनी महंगी है, कौन कर गया है? इमरान खान कर गया, हमने की है। ये सियासतदानों का काम है, हमारा नहीं है। सारा दिन हम काम करते हैं, ठीक है। घर जाएं तो खर्चा पूरा नहीं होता, खुदकुशी कर लें, खुदकुशी कर लें। ये तो भाग जाएंगे, इनका कोई नहीं है, ठीक है। ये तो चले जाएंगे। आप देखें, गरीब बंदे को देखें आप, ठीक है। अपने अकाउंट भर दिए तो घर चले जाते हैं। बेड़ा गर्क किया, गरीब का कर रहे हैं, इनको किया हमें। 5 सालों में कोई नहीं आता, ठीक है, कि यार क्या हाल है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसी ज़िंदगी जा रही है। यार ज़िंदगी आप लोगों को नहीं पता कैसी जा रही है, ठीक है। हम अपने बच्चों को फीस नहीं दे सकते, ये फ्रूट नहीं खिला सकते, खाना भी नहीं उनका पूरा कर सकते। बाबा जी तुसी तो बड़े इलेक्शन देखे नहीं, किते कोलों उम्मीद है कौन मुल्क सही करेगा? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। 3 बार इकट्ठा ही कहता नवाज शरीफ। हाँ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। अच्छा जी, है प्यारे। खानदार बंदा ही है, लेकिन वो जरा कोई ला के भी बहावे, जिन्हें आमना तो ला के भी बहावना। प्यारे भाई वो कह रहे हैं खाता है तो लगाता भी है, क्या समझते हैं? ठीक है, जुमला इधर आने इधर आगे। किसे देना वोट? वोट तो इमरान खान को। क्या वजह?
इमरान खान को हम वोट देंगे इंशाल्लाह। वजह क्या उसकी? मरना जीना उसके साथ है। अच्छा जी, इंशाल्लाह। इतना प्यार, पक्का प्यार? इतना प्यार, पक्का प्यार। वोट क्या वजह है? वजह बस अच्छा है, काम करता है, सब कुछ करता है। 18 से पहले जो हालात थे वो बेहतर थे, 18 के बाद आपको भी पता है जो हालात हुए कारोबार के, हर चीज़ के, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, हम भी समझते हैं, इसलिए हम शेर को वोट देंगे, शुरू से दे रहे हैं, अभी उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट हम नवाज शरीफ को देंगे। क्या वजह है? हमें उससे मोहब्बत है। ये इतना काफ़ी है वोट देने के लिए? क्योंकि उसने ना हमारे पाकिस्तान में काफ़ी तब्दीली लाई है, मोटरवे रोड बनाए हैं। जब इमरान खान आया उसने कुछ भी नहीं किया, उसने आकर पाकिस्तान में पूरी लाई है। ठीक है जी नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुनी है। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे कुछ लोगों की बात करूँगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का हल्का है NA 122। सियासी मुबस्सरीन इस हल्के के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी जलेबियाँ बेच ली सुबह से माशाल्लाह? 5 किलो। माशाल्लाह। वोट किसे डालना है आपने? शेर को। क्या वजह है इसकी? शेर हुकूमत अच्छी है भाई, उसने बहुत काम किया है पाकिस्तान में। मसलन सड़कें बनाई हैं, रोड बनाए हैं, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बहुत काम किया है। लाहौर को बना दिया उन्होंने। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी बनाई हुई कोई है। एक नाम बताएं। भाई मैं खुद नहीं पढ़ा, मैं सुना है हमने इधर मीडिया में। सुना है आपने सर? कोई मेडिकल कॉलेज, कोई हॉस्पिटल जो बनाया आपके जहन में कोई नाम हो? भाई कॉलेज तो ये राबिया बसरी कॉलेज उन्होंने ही बनाया है, हमने जो सा हमारे रोड पे आता है हमको उसका पता है। हॉस्पिटल पता नहीं कहाँ बने हैं, पर बनाए हैं जरूर है। ठीक है, पता नहीं कहाँ बने लेकिन बने जरूर है। भाईजान वोट किसका है? सर PTI का वोट है। क्या वजह है? सर वजह ये है कि बेसिकली देखें, बात ये है कि उनको शऊर है, उनको पता है। अब आवाम को इतना शऊर आ गया कि इमरान खान ने जो किया है वो मुल्क के लिए किया है, ना कि अपने लिए किया है, अपनी ज़ात के लिए किया। उसने जो किया मुल्क के लिए किया, ठीक है। अब चीज़ ये देखें, अब आपने जैसे उनसे सवाल किया कि उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया है, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है। देखें मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, उन्होंने जो शौकत खाना अस्पताल आपने देखा उन्होंने बनाया, ठीक है। लम यूनिवर्सिटी जो क्या है, लमल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, वो भी उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद लंगर खाने खोले हैं, ठीक है। मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लंगर खाने खोले हैं, वो जो कार्ड दिए उन्होंने, ठीक है, सेहत कार्ड वो दिए उन्होंने। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं, वो पाकिस्तान के लिए किया है। अब देखिए नून लीग ने क्या किया, नून लीग ने सड़कें बना दी हैं, और नून लीग ने क्या किया, पुल बना दिए। वो हमारे किस काम के हैं? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वोट किसका है? इमरान खान का। क्या वजह है? अच्छा इंसान। आपका किसका वोट? जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। वोट हमेशा समझदार बंदे को देना चाहिए जो कौम की बेहतरी के लिए अच्छे तरीके से अच्छी कारकर्दगी के साथ वो खिदमत कर सके। कौन है वो? जाहिर सी बात है, जो थोड़े बहुत जो काम जिन्होंने किए हैं वो PMLN की पार्टी के अंदर ही लोग मौजूद हैं। अगर मियाँ साहब के साथ टीम सही अच्छी जुड़ी हुई हो तो उनकी कारकर्दगी भी अच्छी होती है। बाकी इमरान खान साहब सोशल काम के लिए बड़े अच्छे हैं, शौकत खानम के लिए बहुत अच्छे हैं, इस तरह के फलाई कामों के लिए वो सेलिब्रिटी हैं। वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेट के हद तक, वर्ल्ड कप तक उनका अपना जो स्टेटस है वो बहुत, इसको जो हम फेवर समझते हैं, फेवरेट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। लेकिन सियासत में उनका जो है ना एक्सपीरियंस ज़ीरो है। क्या कह रहे हैं ये? सर ये जो भी कह रहे हैं, इन्होंने नवाज शरीफ को वोट देना है, ये बहुत कुछ अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, ठीक कहते हैं, लेकिन वोट जो है ना वो इमरान खान का ही है। और इंशाअल्लाह ताला अभी तो वो अंदर हैं, लेकिन फिर भी जैसे भी ये 1 साल के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। 22 साल की कारकर्दगी PTI को बनाया इमरान खान साहब ने, एक नया एक यानी कि वो दिया कि पाकिस्तान बनाएंगे। उनको चाहिए था अपने साथ टीम भी नहीं रखते, आप जैसे यंग नौजवानों को रखते हैं, इन जैसे यंग जनरेशन को लेके आते हैं, पढ़े लिखे लोगों। इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर वही लोग दाखिल किए जो पहले से ही, जिनको जो है ना उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था, और वो उनकी पार्टी में आकर वो पाक साहब हो गए। अब वही इनको छोड़ के दूसरी पार्टी में फिर वापस चले गए। तो आप मुझे बताएं वो कैसे मुल्क के लिए? पहले ये सोचें कि नवाज शरीफ के साथ जो पुरानी लोग बैठे हुए हैं वही हैं, नया तो कोई ना उनके साथ। लेकिन जो उनके साथ बैठे हुए जो कंटिन्यूसली नवाज शरीफ के साथ ही चले आ रहे हैं,
उन्होंने कोई पार्टी इधर उधर नहीं की, इक्का दुक्का रुपए में से 1% अगर कोई बंदा हिल जाता है तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो पीटीआई की तो पूरी जमात ही छोड़ के चली क्या गई है। समझते हैं आप, सवाल सुनिएगा जरा, क्या समझते हैं आप, अलीम खान की तस्वीर है नून लीग के पोस्टर पे, वो सामने मुझे नजर आ रहे हैं ओन चौधरी साहब, अरसलान मुजरा दिखाएं सामने, वो देखें ओन चौधरी साहब एक दौर में इमरान खान साहब के साथ होते थे ना, तो इनको हतफे तनकीद बनाती थी नून लीग। ये मैं नहीं कह रहा, ये सियासी मुबसरीन कह रहे हैं, ये अवामी राय है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सीट एडजस्टमेंट है, क्या समझते हैं भाई? भाईजान सीट एडजस्टमेंट की जो बात आप कर रहे हैं, एक बंदा जब पार्टी में आया, वो इक़्तिदार में आया सन 2018 के अंदर, उसको जो बंदे दिए गए, आया जो सीटें, मैं मिसाल देता हूँ, 100 सीटें जीता, वो इलेक्शन 100 सीटें जीता, उसको दी 50 गई, दी उसको 50 गई, तो वो वहाँ पर क्या करे? वो फिर यही है जो उधर से पकड़े इधर से पकड़े, वो मिलाकर उसने पार्टी एक बना ली, कोलिशन की बन गई। ठीक है, चीज़ पहली दफ़ा उसके सामने आई, उसने अब खुद अपने मुंह से इमरान खान का बयान सुने, जब उसने कहा तो मेरी ठीक है पार्टी टूट गई, मुझे दुख नहीं है, लेकिन वो बंदे छांटी हो गए, मेरे सामने आ गए, जो बंदे मेरे साथ थे वो भी सामने आ गए, जो मेरे खिलाफ थे वो भी सामने आ गए। वो एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस कब होता है? जब वो जब लाए गए थे इमरान खान साहब कहाँ थे? जब लाए गए थे वो बंदे, उस वक्त इमरान खान को आइडिया नहीं था, 20 साल 25 साल उनको सियासत करते हो गए हैं, तो उनको आइडिया नहीं था कि ये बंदे कौन से मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे वर्कर कौन से हैं, मैंने उनको लेके चलना है या इनको लेके चलना है। ये तो बाद में कहने वाली बातें, उस वक्त मौके पे छोड़ के साइड पे हो जाते। ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब भी जब आते हैं, जब उनको गवर्नमेंट मिल जाती है तो वो ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है जी, जब उन्हें निकाल दिया जाता है तो फिर कहते हैं रोना शुरू कर देता है हर कोई। ये तो क्या कह रहे हैं मियां साहब के बारे में? ठीक कह रहे हैं, आपके लीडर के बारे में कह रहे हैं। पाकिस्तान जब से बना है और यहाँ की जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो सबको पता है किस तरीके से हैंडल होती है, और अब तक के इमरान खान को भी जो ये मौका मिला था, एक चांस जो मिला था, वो उनकी अपनी विल पावर पे तो आए नहीं थे, वो भी सिलेक्ट होकर आए थे, उनको बाकायदा सिलेक्ट किया गया था, ठीक है ना। सिलेक्शन पहले से अनाउंस हुआ था, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए इलेक्शन कराए गए, और उसके अंदर सेम थिंग ये सूरत हाल जो है ना पिछले गुज़िश्ता कई सालों से चली आ रही है। क्या कह रहे हैं ये? कारकर्दगी अगर होगी तो वो कुछ नजर आएगा ना। अगर तो वो आप कहते हैं ना कि सिलेक्टेड आया होता तो फिर जो मैंने आपको पहले बात की कि जितनी उसको सीटें मिलेगी उतनी ही उसको मिलती, उसकी सीटें क्यों कम की? सर उसको आगे लेके आना बड़ी बात है। उन्होंने उनको पता था इतना स्ट्रॉन्ग कि हमने पहले ही उसको 100 सीटें जो वो जीता है वो दे दी, ये तो हम पे पहले ही काबूज हो जाएगा। जब उसने शिकंजे अपने टाइट किए इन लोगों के ऊपर, ये सारे बाहर भाग गए। अब पता चल गया, सारे बाहर अब भाग पता गए। चल गया। एक मिनट, सारे बाहर भागे। फिर जब वापस आए सिर्फ अपने केस खत्म करवाने के लिए, अपने ये सारा कुछ, अब ये इसको तकरीबन आज 18 महीने हो चुके हैं दोबारा शहबाज शरीफ को आए हुए। इसने क्या किया है? सिर्फ इसने सड़क बनानी है, इसने सिर्फ वो काम करना है जिसमें सरिया इस्तेमाल हो रहा है, जो इनकी अपनी ज़ाती सरिये की मिले हैं वो चीज़। आपने ना इन्होंने कभी तालीमी इदारे को इन्होंने प्रेफर किया, ना इन्होंने कभी इस चीज़ को प्रेफर किया। भाई की बात काट रहा हूँ, भाई जो कह रहे हैं ना जी सड़क बनानी है, सरिया बनाना है, सीमेंट का इंडस्ट्री के इस तरह की बता रहे हैं, चलो फिलवर्थ मान लेते हैं, इसका फायदा बेनिफिट मियां साहब की इंडस्ट्री को जा रहा होगा, लेकिन पब्लिक भी फायदा उठा रही है। ये आपके सामने क्या हो रहा है? पब्लिक क्या ये आपके सामने ये कैमरा घुमा के दिखाएं, इस तरह क्या हो रहा है? ये सारे तरक्याती काम कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म वाल्टन रोड सबको पता कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तब अंडर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी जब बाबे पाकिस्तान की बुनियाद रखने आया। अब वो इलेक्शनों के पास आके काम करवाता है कि मैं इलेक्शन ठीक है, डेवलपमेंट नजर आती है इलेक्शन के करीब। मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, मैं भी ये चीज़ से एग्री करता हूँ कि ये रोडें बनने से तरक्की होनी होती है ना। पाकिस्तान में बड़ी पंजाब में तरक्की रोडें बन गई हैं, कोई रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता, उससे इंडस्ट्री लगे, उससे मनुष्य का पहिया चले, लोगों को रोजगार मिले। ये किसी ने नहीं किया आज तक कि यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो, कोई रिफाइनरी नहीं यहाँ पे लगती। क्या नाम है? ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप लतीफ़ खोसा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई से उनका ताल्लुक है, आज़ाद हैसियत से वो आ रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान क्या है? उनका इंतखाबी निशान के है, और वो कल भी आए थे इधर और लोगों ने भरपूर तरीके से उनका पुरजोश से इस्तेमाल किया। क्या समझते हैं, टफ टाइम देंगे ख्वाजा साहब को? देखिए जी, नून लीग वाले तो जोर से इधर दुनिया को दिखा रहे हैं कि जी आए पास। वो तो अकेला इधर आया तो दुनिया आगे आती है। कौन? ये खोसा साहब। अच्छा जी, खुद आवाम आगे हुई है। बात कहूँगा, अगर तो आप कहें कि ये इलेक्शन जोन से हैं, अवामी मैंडेट के ऊपर हो रहे हैं, तो फिर नून लीग भूल जाए कि वो जीत सकती है, क्योंकि इस टाइम पे आप अवामी अपना जोन से एज पर न्यूज़ के ऊपर आप इलेक्शन करवा लें, 10 में से 9 बंदे खान के होंगे, 1 होगा नून लीग।
क्या कह रहे हैं ये जो बात आपको गिन लिया उन्होंने, वैसे आपको गिन लिया उन्होंने, उस 10 में से गिन लिया आपको उन्होंने। लेकिन मसला ये है कि ये जो बात कह रहे हैं, देखें अगर इमरान खान साहब भी आए थे तो वो अपनी विल पावर पे नहीं आए थे, ठीक है ना, उनका चांस था, उनको चांस दे दिया गया, उनको सिलेक्ट करके लाया गया। चीज तो बताना चाह रहा हूँ, पब्लिकली अब तक कोई पार्टी इस तरह की आई नहीं है कि जिसकी ऐसी अच्छी कारकर्दगी हो जिसको लोग लाइक कर सके। इमरान खान के साथ मैं आपको फिर वही क्वेश्चन करूंगा, मुझे बताएं कौन सी टीम थी जो उनके साथ काम कर रही थी? बाबर अमान साहब कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? चौधरी फवाद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब किस पार्टी के थे? वाले आए ना, देखिए वोट दे इज्जत ले, वो नारा उनका इन्होंने लिया, लेकिन किया तो कुछ नहीं। बात ठीक कह रहे हैं, वो ठीक है, देखें लिया तो किया तो कुछ वोट को इज्जत देंगे, मियां साहब का नारा था। मिलके इमरान खान को उतारा है, लोटों ने मिलके इमरान खान को उतारा है। इमरान खान साहब सोए हुए अभी देखें ये तीर और शेर दोनों मिले, इमरान को उतारा, अब आ गए। अब ये इंडिकेशन है, अब जो भी पार्टी आने वाली है, जिसने भी अब हुकूमत करनी है, ये उसके लिए और उन मुख्तलिफ इदारों के लिए भी, अगर अभी अवाम को कारकर्दगी नजर ना आई, बेनिफिट ना आई, तो फिर अवामी इनकलाब आएगा। अब अवाम खुद निकलेगी बाहर, वो सेट करेगी। जी फिर महंगी, पेट्रोल फिर महंगा हो गया। हाँ जी बताएं, तो भाईजान शिकवा किससे करना है, किससे शिकवा करना है? नवाज शरीफ से करना है और किससे करना है? देखिए जी, जो भी करप्ट अनासर थे, ये सारा करता धरता उनका है। अगर देखें जिसने ये गलत काम किए हैं, ठीक है ना, अगर हमारा छोड़ के नहीं गया, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हमेशा घर में रहेगा। नहीं ठीक है, ये बीमार भी होते तो बाहर जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं? पेपर देते थे, स्टाम्प आते बाद लाजवाब 4 साल बाद आया तो भी आधे जबानदार समझदारी की बातें सारे, ये समझदारी की बातें, ये कोई दलील नहीं होती कि वो यहाँ पर है, उसने ये किया, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये कारनामा दिया। सब जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी की नहीं जाएंगी। आपके सामने है, उसकी ये सारी जो कारकर्दगी, छोटी सी चीज आप 50 लाख मकान कहाँ है? 50 लाख मकान आप 50 लाख मकान देने थे, नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ को कहाँ है नौकरियां? सर जी जाके आप देखें, उसने किसान कार्ड दिया, किसान को सहूलतें मिली, ये हर हुकूमत का फर्ज बनता है। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, इमरान पब्लिक का टैक्स है, पब्लिक टैक्स देती है, हमारा टैक्स हमारे पे नहीं लगेगा तो और किस पे लगेगा? सर आप हमारे बात का जवाब दूंगा, इसी बात का जवाब दूंगा। आप जब ये आते हैं सीवरेज वगैरह करने, इस टाइम पे गैस का जगह जगह पे पाइप डाल रहे हैं, अब क्यों डाल, आप पहले क्यों नहीं आवाज उठाते? भाई मैंने आपको टैक्स दिया, आके कंटोनमेंट बोर्ड को डेवलपमेंट पहले क्यों नहीं होती, उनका ये कहना है। देखिए ना जी, गायब गए एक तरीकाकार होता है, एक अनाउंसमेंट होती है, बजट निकलता है, मुल्क के हालात इस टाइम जो जिस तरह चल रहे हैं उसको सामने रखते हुए देखिए बिल्कुल ठीक है। अब ये केयर टेकर हुकूमत करा रही है, ये सब जो कुछ हो रहा है अभी केयर टेकर हुकूमत कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी अभी तक कोई नॉमिनेट नहीं है जिसको अभी इख्तियार मिला हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अर्सा जो कोऑपरेशन हुकूमत रही है शहबाज शरीफ की, उसके अंदर भी थोड़े बहुत तरक्याती काम हुए हैं। ये क्रेडिट सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं, उनके साथ जुड़ी हुई सारी जमातों को जाता है जो उस वक्त उनकी हुकूमत में शामिल थे। सर आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप भी एक अरसे से वाल्टन में, हम भी वाल्टन में, नाले का हर साल बजट पास होता है, किधर जाता था? बारिशी पानी देखता हूँ मैं, यहाँ पे बारिशी पानी खड़ा है, अरसे से ख्वाजा नाला, वो तो नदी लगती है, ये रोड पूरा नदी लगती है, बारिशी पानी कैसे निकालना है भाई? वो ये वाली जो डेवलपमेंट सीबीडी आया, सीबीडी एक मेन हब आई, वो लेकर आए ब्रिटिश काउंसिल को, यहाँ पे अब आकर इनको याद आ रहा है कि मैंने ये वाल्टन रोड तैयार करना है, कि सीबीडी आ गया, एज पर डीएचए को लिंक करना है इनके साथ। क्यों? क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड में जब कोई ठीक है जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, घर से बाहर निकलिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने वोट नहीं डालना, वोट डालना आप पे ये कौमी फरीज़ा है। आप अपने वोट की ताकत से ऐसे शख्स का इंतखाब कर लीजिए जिससे आप समझते हैं कि ये आपकी पाकिस्तान की तरक्की में अच्छा किरदार अदा कर देगा, आउट क्लास कर देगा पाकिस्तान को, तो वोट डालना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। आप घर से बाहर निकलिए। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।